Okay, G. Mr. Kamran. Yes, What day is today? today is Thursday. Thursday. And the day of our class? The day of our class? Yeah, like it is the 10th day of our class. Yes. So we are halfway through. Okay, let's go ahead with your homework first. Okay. The homework was write five sentences about what you what you what you did last Sunday. Okay. I did a lots of work on last Sunday, such as I had done my homework, I ate biryani, we played volleyball, I watched TV, I studied in the evening, I bought a dog, I cleaned my lawn, I went to mall on Sunday. बहुत बढ़िया। तू मॉल से पहले दा लगा ले, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। Went to the mall. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। वेरी नाइस। ठीक है, मतलब पास वाला सीन अपना क्लियर है। Yes. अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस। हम्म, ठीक है जी। सो okay, let me test you a bit. Okay. Tell me, what will you do after class today? I will I will go and sleep 1 hour. Nice. So, did you not get enough sleep last night? No, it's habit. Oh, it's a habit to sleep after doing some heavy work. Yes. After heavy downloading, you need to rest a bit. Right, I understand. It happens with me also. I have a habit of sleeping after gym. Whenever I come to coaching the recent year, uh, and after coming from coaching, I will go and sleep. Okay. That's okay as long as you are not oversleeping. That's all right. I mean, if you are completing your 7 or 8 hours, I then need 8 hours. eight. Okay, 8 hours anyhow. I have to go with 6 or 7 hours most. I cannot go more than that because I have a lot of things lined up. So okay, so yeah. Now, as you just said, the future comes with will, that I Will. will do this and that. Okay, now let's write a positive sentence. It will give you a structure. Positive, write positive. Positive. No, you just had to write positive here. बोलिए. Right here, positive. That's it, just cut it. So this will be a positive sentence. I will go to Delhi tomorrow. अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी कोई प्लेसेस वगैरह की बात हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अभी जैसे स्पोकन है हमारा तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आपकी भले के लिए बता रहा हूँ, कल को आप किसी न किसी ऑफिशियल चीज़ में स्मॉल लिख दें तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। ओके, एक नेगेटिव लिख लीजिए। आई विल नॉट I will not. ब्रैकेट में लिखिए WON''T। WON. हाँ, बस ब्रैकेट क्लोज। गो टू दिल्ली Go to Delhi tomorrow. दिल्ली टुमारो। अब एक क्वेश्चन लिख दीजिए।
Will you go to Delhi tomorrow? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तीन तरीके हुए, एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ नेगेटिव, एक और एक क्वेश्चन। हुआ क्वेश्चन। इसको हम विल के साथ जब यूज करते हैं तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार ब्लैक पेन से अपने हेडिंग लिख लीजिए, फ्यूचर विद विल। विल, विल में ऐसे लगा दीजिए। क्या? क्या बोलते हैं इसको? ऐसे? हाँ, दो। ठीक है, विल के साथ जब बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे फ्यूचर में। अब आप लिख लीजिए फ्यूचर विद गोइंग टू। गोइंग टू। जी। ठीक है, इस पे हम लिखते हैं एक पॉजिटिव। आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। नहीं, इसमें ये पूरा आएगा, के नहीं आएगा, ये फिर पूरा जुड़ा हुआ होगा। हाँ, टुनाइट मतलब आज रात को। ठीक है, अब एक नेगेटिव लिख दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू टू स्टडी। स्टडी टुनाइट। क्वेश्चन लिख दीजिए, आर यू गोइंग टू स्टडी टुनाइट? ठीक है, ये दो तरीके हो गए अलग अलग फ्यूचर के बारे में बात करने का। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो मुझे ही पता है कि विल है और इधर गोइंग टू, ये डिफरेंस है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको क्या लग रहा है? इसमें क्या आप विल कब यूज करेंगे या तो गोइंग टू कब यूज करेंगे? इसमें सेम डे के लिए है, इसमें अगले दिन के लिए है। नहीं नहीं नहीं, जैसे आज सोने का आप बोले हैं तो बोले हैं विल गो एंड देन स्लीप। इसमें हम टुडे का ही बोल सकते थे, आई विल हाँ, गो टू दिल्ली टुडे। आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। फ्यूचर, आई विल गोइंग टू स्टडी। इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे कि आई विल गोइंग टू स्टडी टुनाइट। विल जब होगा तो गोइंग नहीं आएगा, गो आएगा। फ्यूचर विथ गोइंग टू, नहीं समझ में आया, बताइए। देखिए, इसमें ये डिफरेंस है कि जो विल वाला है, हाँ, इसमें एक ये दर्शाता है कि आपने अभी हाथों हाथ एक डिसीजन लिया है। अच्छा। गोइंग टू में ये दर्शाता है कि हमने एक डिसीजन ऑलरेडी ले रखा है। हाँ, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, है ना, ये आपके माइंड में है, ये तो डिसीजन आप पहले ले से चुके हैं। माइंड में है और किसी को बोल दिया। कि आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, ये तो फिर पहले से ही माइंड में है कि आज रात को पढ़ाई नहीं करनी, किसी को बता रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुनाइट। इसमें क्या लिखे? ऑलरेडी इस डिसाइडेड। इसमें इसमें हाँ, इसमें आप लिखिए ऑलरेडी प्लान्ड। इसमें लिख लीजिए डिसीजन, DECISION। DECISION, DECISION। SION, एट द मोमेंट। डिसीजन एट द मोमेंट। ठीक है, एक और बेसिक डिफरेंस बताइए। ये मेन डिफरेंस ही है। जैसे कि ये बोले हम आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, हम्म। मान लीजिए कि हम प्लान बनाए थे तो भी तो बोल सकते हैं आपसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो।
पहले से प्लान बनाया था अगर। हाँ, पहले से प्लान बन चुका है, हम्म। तो इसको यूज नहीं करेंगे, इसको करेंगे। हाँ। जैसे कि कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो हम्म। उस वक्त आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, अपने पापा से बोल दिया आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। हम्म। अगर प्लान बना हुआ पहले से है। प्लान कर रखा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, हाँ, समझ गया। ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है, और बहुत सारे लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं क्योंकि उनको उतना आइडिया नहीं होता, और बहुत सारे सुनने वाले भी माइंड नहीं करते क्योंकि उनको भी पता नहीं होता। हम्म, ठीक है, बट एक जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप इसके हिसाब से यूज़ करेंगे तो अगर आपने किसी नेटिव स्पीकर के सामने यूज़ करा तो उसको बात समझ में आएगी कि हाँ क्यों हम्म, यूज़ करा है। अदरवाइज और किसी के सामने यूज़ करेंगे तो उसके लिए तो कुछ समझ भी में बोल नहीं दो आया। आप, एक ही बात है ना। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सी वोकेबलरी लिख लेते हैं हम। टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, इन द इवनिंग, सून, सुन, लेटर। लेटर। ठीक है, ये कुछ वोकेबलरी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। इन सब का मतलब भी एक बार बता दे चले मुझे क्या क्या है। टुमारो कल, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, इन द इवनिंग आने वाले शाम में, शाम को मतलब इसी शाम को। इसी शाम को, सून जल्दी, लेटर बाद में, कल की शाम को क्या बोलेंगे? टुमारो इवनिंग। सही है। टुमारो इवनिंग, या तो फिर नेक्स्ट इवनिंग भी नेक्स्ट बोल सकते हैं। वीक। ठीक है, अब ऐसा करें, थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, चलिए। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए आई डैश इंग्लिश टुमारो। नेक्स्ट लिखिए ही डैश हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज, हिज उसका हिज, नेक्स्ट वीक, वी डैश टू द पार्क टुडे। इनको फिल कर दीजिए। फिर करें। आई डैश इंग्लिश टुमारो, आई स्पीक इंग्लिश टुमारो, स्टडी का इस्तेमाल करें। स्टडी, आई 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 स्टडी इंग्लिश टुमारो, ही फिर से चेक करें। आई स्टडी इंग्लिश टुमारो, आई विल स्टडी होगा क्या? हम अभी ये पढ़ रहे हैं ना, तो इनका इस्तेमाल भी तो करना है हमें। आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो, हम्म। ही ही his his friend next week, he will meet his friend next week, मीट या विजिट जो भी। he will हम्म। visit his friend next week, we will go to the park today, we will go to the park today, गो या नॉट गो, जैसा आपको सही लगे। नेगेटिव भी बना सकते हैं। not go to the park today, okay ठीक है ना। जी। और विल नॉट को क्या बोल सकते हैं? will not go to the park today, विल नॉट को क्या बोल सकते हैं? will लगा के एन उसके साथ फिर अपोज दे के टी लगा दें, लिख के दिखाइए। डब्लू हटा देंगे,
पर कहीं लिखवाया भी है मैंने। विल नॉट तो नहीं लिखवाए हैं, लिखवाया है। वाज नॉट लिखवाए थे। विल नॉट लिखवाया जब भी छुपा रहा हूँ मैं। ये लिखा हुआ है। कहाँ? ये देखिए, ये देखिए। ये मुझे लगा नॉट। नहीं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी ना। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, विल नॉट की जगह पे हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं। विल नॉट गलत नहीं है, लेकिन कई बार जब बात करते टाइम पूरी पूरी बात आपको पता है नहीं बोलते वहाँ पर, तो वॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए कि मुझे 5 सेंटेंसेस बनाकर दिखाइए विल और गोइंग टू का इस्तेमाल करते हुए। आप चाहे पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव बनाएं, चाहे क्वेश्चन ही बना दें, सिर्फ 5 बनाने हैं। या आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनाना है। आई विल गो टू पटना टुमारो। लिख के 5 सेंटेंस लिख कर बनाओ। इसी का बना थे। हाँ, या तो फिर इनका बना दीजिए, सही है। इसका भी हो जाएगा प्रैक्टिस। आई विल गो टू पटना। ठीक था। ठीक है, ठीक है, पी बड़ा होना चाहिए था। टुमारो। ओके। आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली टुमारो। सही है। नेक्स्ट वीक में बनाएंगे ना। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू विजिट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है। इसको बोल देंगे ये आई उज्बेकिस्तान में बना दीजिए कुछ। एम गोइंग टू विजिट उज्बेकिस्तान नेक्स्ट मंथ। हाँ, उज्बेकिस्तान नेक्स्ट मंथ। एक ही अब बनाइए आप नेगेटिव। इसका हम्म। सही है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। वी विल मीट सून। वी विल मीट सून। बना सकते हैं। वेरी सून लिख देना। हाँ? हाँ, विल मीट सून, विल मीट वेरी सून। वी वी विल नॉट मीट अगेन। शॉर्ट फॉर्म वाला लिख दें। वी विल नॉट मीट लेटर। वी विल नॉट मीट अगेन लेटर ना। इसका तो पॉजिटिव ही बना लीजिए। पॉजिटिव। हाँ, गोइंग टू। वी आर गोइंग टू मीट लेटर। हाँ, वैसे। अच्छा, पता है ये गोइंग टू जो है इसका स्लैंग क्या होता है? स्लाइंग। स्लैंग एक ऐसा वर्ड होता है जो नॉर्मली लोग बाग यूज़ करते हैं बात करने में, या तो जिसको शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म गोइंग टू का नहीं मालूम। इसको बोलते हैं गोना, GONNA। गॉन सुना था लेकिन ये नहीं मालूम था। GONNA। तो वी आर गोइंग टू मीट लेटर को सामने वाला बोलेगा वी आर गोना मीट लेटर। क्या लिखेंगे इसको? गोना। GONNA। ये, स्लैंग। हाँ, ये मैंने इसलिए बताया नहीं, स्लैंग, SLANG, स्लैंग, स्लैंग। SLANG। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जैसे
वहाँ पर बोलोगे, हो सकता है कई लोग ये यूज़ करें, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये पता है, कुछ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिक्शनरी में भी नहीं होते। तो गौना अगर आप जैसे डिक्शनरी में देखेंगे, आप शायद इन्होंने ऐड कर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स आते रहते हैं जो ये लोग अपडेट करते रहते हैं अपनी डिक्शनरी, बट ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है। बोलता है, ऐसे बहुत सारा पॉडकास्ट में देखा। हाँ, बहुत पॉडकास्ट वगैरह में बोलते हैं ऐसे। ठीक है जी, बढ़िया है, सेंटेंसेस बना लिए हमने। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। Okay, I will give you a scenario. You'll have to just speak out around 4 to 5 sentences. Okay. Okay. So the first scenario is making weekend plans. Making weekend plans. So my question to you will be, what will you do this weekend? I will I will do this weekend such as अच्छा, 1 मिनट। आपको ऐसे शुरू करने की जरूरत नहीं है, नहीं डायरेक्ट बोला। डायरेक्ट बोल। ओके। या तो फिर अगर आपको कुछ बोलना ही है शुरू करने से पहले, तो आप शुरू में बोल दीजिए दिस वीकेंड, कॉमा, दिस उसके बाद आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। तो ये बताइए कि मैं ये डिसीजन लूँ मोमेंट पे बोलने के लिए करूँगा, या फिर प्लान जो है पहले से वो बोल, दोनों बोल सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड। ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टडी मोर। गोइंग टू स्टडी मोर। हाँ। एंड and I am going to visit to the park, ओके। and I'm also I'm also I'm also want to sleep more, and I will watch TV. आई विल I will watch TV. Watch नहीं होगा। I will watch TV वॉच हो जाएगा पास। and I will complete my homework. ठीक है। एक सेंटेंस आपने बोला आई एम ऑल्सो वांट टू, इसमें क्या गलती है? I will also want to. नहीं, I आई विल। also हाँ I बोलिए। also I also want to sleep more. ये होगा। Also पहले आएगा, कल बताए थे। हाँ, आपको आई एम, ना आपको आई एम बोलना, ना आपको आई विल बोलना। सिंपल आपको बोलना है आई ऑल्सो वांट टू, मैं भी ये करना चाहता हूँ। Okay. ठीक है ना? I also want to sleep more. आई ऑल्सो वांट टू Sleep more. स्लीप मोर। Sleep more. हाँ, स्लीपिंग मोर तो नहीं बोला था ना आपने? नहीं, हाँ तो कंटिन्यू वो हो जाएगा। हाँ हाँ, आई ऑल्सो वांट टू स्लीप मोर। I want to sleep more. ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपने विल या गोइंग टू नहीं लगाया, बट स्टिल जो I सेंटेंस also want I also आई विल, आई विल ऑल्सो, I'll also हाँ, मतलब I'll आई विल also ऑल्सो। करूँगा। ठीक। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, प्लानिंग अ हॉलीडे। Planning holiday. तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूंगा, व्हाट आर यू गोइंग, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग टू गो ऑन योर हॉलीडे? I'm going to Jaipur on holiday. सही है। I am going to the Jaipur on holiday. नहीं नहीं नहीं, आपने सही बोला था। द लगेगा ना जयपुर नहीं, से। किसी सिटी से पहले नहीं लगता, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली था। हाँ, आई विल गो टू द दिल्ली थोड़ी। I will go to Delhi था। हाँ, बस एक यूएसए ऐसा है जो अपने से पहले द लगवाता है। ताजमहल नहीं लगता है। हाँ, नहीं, ताजमहल कंट्री थोड़ी है। अच्छा, कंट्री से पहले नहीं लगता है। हाँ, जैसे कि यूएसए है, हाँ, द यूएसए हो गया, और ग्रेट ब्रिटेन है, द ग्रेट द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, है ना? बट आपने द इंडिया बहुत कम सुना होगा, द पाकिस्तान, नहीं, ये सब द ग्रेट बांग्लादेश, नहीं। है ना? तो ये
कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने से पहले दा लगवाते हैं तो उनमें लगाते हैं, अदरवाइज बाकियों को नॉर्मली बोला जाता है। ऐसे ही सिटी में बात आ जाती है तो द दिल्ली नहीं होगा, द जयपुर नहीं होगा, ओके। सिंपल हो जाएगा। जैसे कि आपने पहले बोला था आई एम गोइंग टू जयपुर। पार्क के लिए यूज किया। हाँ, पार्क के लिए यूज़ किया क्योंकि वो पार्क है कि भाई स्पेसिफिक आप बता रहे हैं। जयपुर तो बहुत सारे नहीं है, जयपुर तो एक ही है, पार्क बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जो ज्यादा होगा उसी के लिए यूज करना। तो फिर ताजमहल तो एक ही है, उसके लिए हाँ, तो ताजमहल वही के लिए बात है, या तो फिर जो खास हो। अब आप अच्छा, बोलोगे कि जो इंडिया खास में हो जो खास उसके है। लिए यूज करना चाहिए। हाँ, हमारे लिए तो इंडिया खास ही वही है। बात है, हमारे लिए इंडिया खास है, बट नहीं करते तो नहीं करते। इंग्लिश, जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो ये भी होता है, इंग्लिश में कुछ है कुछ नहीं है। ठीक लेकिन है। कोई मसला नहीं है, यूज कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है ना। हाँ, मतलब आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग बैक टू द इंडिया, तो सामने वाला ऐसे आपको देख सकता है कि गोइंग बैक टू द इंडिया, ठीक है। उज्बेकिस्तान से तो बढ़िया है नहीं। अब आप देखो, इंग्लिश में आपने शायद सुना होगा, जैसे इंडिया के लोग होते हैं, हम्म। इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियन। इंडियन। ऐसे ही अ, जर्मनी के हो गए, जर्मन। उनके हो गए जर्मन। हम्म। मोरक्को के हो गए मोरक्कन। मोरक्कन। ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सब में ऐसे ही होना चाहिए। फिर तो जैसे चाइना के हो गए, उनको चाइनन होना चाहिए, चाइनीज बोला लेकिन जाता है। उनको वो चाइनीज होते हैं, है ना। सही बात। तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक जैसा हो, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ऐसी होती हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, तो हमें फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि अच्छा ठीक है भाई ऐसा है, तो बस इस वजह से ठीक है। ओके, सो आपको ये जो मैंने सिनेरियो बताया था इसमें आपको कुछ पांच बताने थे यार, आपने एक ही बताया कि आई एम गोइंग टू जयपुर। क्वेश्चन पूछा था ना आपने, हाँ नहीं, बोला था मैंने ये पूछ, क्वेश्चन पूछूंगा तब बोलना। हाँ वही तो मैंने आपसे बोला, वेयर आर यू गोइंग टू गो ऑन योर हॉलीडे। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू विजिट जयपुर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप मुझे कुछ चार ऐसी बात बताएं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर क्लास। आई एम गोइंग टू स्लीप आफ्टर क्लास ओके। एंड आई एम गोइंग टू ईट सम स्नैक्स। इसमें आप अपनी बात कंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं आफ्टर दैट। मतलब ऐड करते जाना है उसमें। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ईट सम स्नैक्स उसके बाद फिर से अगर आपको एंड बोलना देन है, एंड देन हाँ एंड देन बोल दीजिए, लेटर बोल दीजिए। जैसे अभी आपने ये बोल दिया आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ईट सम स्नैक्स एंड देन ये करना है, फिर बोल दिए लेटर आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप। एंड देन या लेटर या आफ्टर दैट, ये तीनों यूज कर सकते हैं। बात को कंटिन्यू करने के लिए। आई एम गोइंग टू स्लीप आफ्टर क्लास हम्म, एंड आफ्टर दैट आफ्टर वेक अप या वेक अप बोलिए बोलिए। आफ्टर वेक वेक अप आई एम गोइंग टू ईट snacks and then I will going to drink coffee and later गलतियों पे ध्यान मत दियो, हम बाद में बात कर लेंगे। and later I I will watch TV हम्म, ठीक है, या फिर I will watch my mobile। वो भी ठीक है। ओके, अब जो मैंने नहीं लिखा वो सब सही है ऑफ कोर्स। जो मैंने लिखा है, एक तो आप मुझे ये बताइए THAT जो है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। that हाँ, that the है that एज दैट। that आप क्या बोलते हो? that आ जाता आप है। डा लगाते da हो, आता है, हाँ। है ना। दैट नहीं होना चाहिए, दैट होना चाहिए। बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ सर, बट जब ध्यान में नहीं रहता है तो जी, वो यही निकल होता जाता है है। कि जब ध्यान में नहीं रहता है तब निकल जाता है, लेकिन जब ध्यान में होता है जब सही बोल देते हैं, इस तरह से होता है। that बहुत कॉमन बात है ये, ठीक है। that that हाँ, इसका आपको ध्यान रखना है, दैट। ओके, आपने एक बात बोली आफ्टर वेक अप, ये ठीक है क्या? उठने के बाद आफ्टर वेक अप बोलेंगे? after wake होगा। नहीं,
इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज लाइए। आफ्टर वेकिंग अप, यस, आफ्टर वेकिंग वेकिंग अप। अप, कंटिन्यूअस, आफ्टर वेकिंग अप, सो के उठने के बाद, आफ्टर वेकिंग अप। फिर आपने बोला आई विल गोइंग टू। आई एम गोइंग टू, हाँ, आई एम गोइंग टू। ठीक है, क्योंकि जब गोइंग भी हो गया आई एम गोना टू कि, ईट सम हाँ, स्नैक्स, गोइंग भी हो गया कि भाई करूँगा, और फिर विल भी लगा दिया, तो हो गया ना। नहीं रहेगा, विल नहीं हाँ, रहेगा। तो इस वजह से आई एम गोइंग टू होगा। या तो फिर अगर आपने विल लगा दिया तो फिर गो वाली बात आती है, फिर आई विल गो टू, हाँ हाँ, है ना। समझ फिर गया। गोइंग नहीं आएगा उसके साथ। ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक थी आपकी। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है। अब हमको कुछ दिन हो गए हमने स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो आज की बाकी की क्लास में स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप ऐसा करें, एक बार होमवर्क लिख लें। राइट 5 sentences about what will you do tomorrow, and 5 sentences about what are you what you are going to do. Sorry, What? what you are going to do next week. ठीक है, ये आपका होमवर्क ही आपको करके लाना है। ओके। होमवर्क से कितना फ़ायदा होता है, मेरे अभी एक और स्टूडेंट हैं, उनको ही मैं 1-on-1 पढ़ा रहा हूँ। वो कल ही मुझसे कह रहे थे कि होमवर्क जब मैंने उनका चेक किया, कुछ चीज़ें गलतियाँ निकाली, उनको कुछ बात समझ में आई, तो वो कह रहे हैं सर आप आज से मुझे 10-10 लिख के लाने को देना। इसीलिए तो मैं ज्यादा लिख कर देता हूँ। हाँ, 5 बोला था आपने, 8 लाया मैंने। बिल्कुल सही करा आपने, वही तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इससे बहुत आपका भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है, मेरा आज से 10-10 देंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, ठीक है, और आपको बताइए किस तरह से हम करते हैं। आपको 1 मिनट मिलेगा सोचने के लिए, आप सोचिएगा, उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट्स के लिए बोलना है। ओके, ठीक है ना? इंशाल्लाह। चलो ठीक है। टॉपिक होगा, हाँ, टॉपिक ये रहे। टॉपिक आप लिख लें, अ पर्सन अ पर्सन आई एडमायर। मतलब तो पता है, जिससे मैं ये हुआ, प्रभावित हुआ। प्रभावित, एग्जैक्टली। ठीक है, सो योर 1 minute to think starts now. You can think for a minute and then we will start. ओके, एक ही पर्सन के बारे में, एक पर्सन लिख पाया। हाँ, एक ही पर्सन के बारे में। ठीक। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें रीज़न भी बताना है कि क्यों, ऐसी क्या खास बात है उन्होंने। अगर उनकी कोई एक आध अचीवमेंट हो तो वो गिनवा देना आप, उनकी जैसे आप कैसे बन सकते हैं थोड़ा ये बता देना। ये सब बातें करते करते 5 मिनट निकल जाएंगे। शुरू करने का एक लाइन बस बता दीजिए।
इससे ही शुरू होगा। A person I admire, I say. Okay. हो गया 1 मिनट। शैल वी स्टार्ट? ओके। A person. A अच्छा, per- आपको थोड़ी सी आवाज तेज करके Okay. थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। A person I admire. 1 मिनट। ये क्या है? Person. नहीं आएगा. शायद नहीं है। Okay. A person I admire is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is a great leader and he is a great prophet. Because whenever you read his stories and his hadiths, you you believe me, you are not read anywhere what did he teach us, what did he uh, teach to what did he teach to follow uh, our life. And we love our prophet too much because he is the only one he is the only one person Allah made him rahmatul lil alamin. It's means it means he is not for only Muslim, he is for all the human being till the Qiyamah. And when he was when he was uh, when he was birth when he comes to dunya, his father will passed already. And when he becomes to, I think, 3 to 8 years, yeah, 6, his mother is gone. And he he lives with her uncle, you know, Abdul, I think, Abdul Muttalib. He is he is uh, uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Abdul Muttalib did not accept Islam, but he loved very much our prophet. our prophet our prophet struggled too much. And I become inspired very much after seeing his life. And we 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 got very hadiths from him, like Bukhari, Bukhari Sharif, and so many others like Sahih Sitta. I think Sahih Sitta. Do you know Sahih Sitta? Uh, Bukhari, Muslim, and Tirmidhi, and Abu Dawud, etc. Whenever you read these hadiths, you will know more about our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You know how to live your life. Our Prophet is great person because uh, he teach everything of life, how to spend your life on earth, and what will what will happen after your death, and what will what will happen till Qiyamah. Everything is mentioned in hadith. And the Quran is, you know, Quran is the Quran is the message of Allah, but hadith is also Allah, but some prophets quotes are mentioned in hadith. uh, I admire very much from our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Too much reasons I mentioned already. uh, uh, not not me only, every persons are admired from our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And that's all.
Very good. You still have 10 seconds left, but you have tried very well. This is really great. You kept on speaking for 4 minutes and 50 seconds. It's a great achievement. Yeah, very good. Very good for that. It shows how hard you are working, how serious you are about it, and that totally shows your dedication. So hats off for that. Now, of course, there were some mistakes, but not an issue. We can work on it. So स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि जैसे आपने शुरू में कुछ बातें बताई उससे एक आपने बोला यू आर नॉट रीड एनीवेयर। यू आर नॉट रीड, यू आर नॉट रीडिंग होगा। नहीं, ये जो आपका सेंटेंस था उससे आपका मतलब क्या था एक आपने बार? कहीं नहीं पढ़ा होगा किसके बारे में? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जो हदीस में है वो आप कोई और किताब में नहीं पढ़े। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें आप ये बोलेंगे कि यू वुडंट हैव रेड, यू वुडंट हैव रेड एनीवेयर, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कहीं नहीं पढ़ा होगा बोल रहे हो ना आप, तो उसमें आ जाएगा वुड। यू आर का मतलब क्या हुआ? यू आर, आप हो। आप हो जरा, आप नॉट रीड एनीवेयर, नहीं आप पढ़ा कभी। तो क्या ये एक सही सेंटेंस बन पा रहा है? नहीं, तो यू वुड नॉट हैव, इसलिए आर नहीं है। यू वुड नॉट हैव होगा रीड एनीवेयर, ठीक है एनी बुक होगा हम्म हाँ, इन एक्सेप्ट इन इन हदीस। एनी बुक या तो फिर एनीवेयर, वही बात हो गई। ठीक है। आपने बोला व्हाट डिड ही टीच टू फॉलो आवर लाइफ, इसमें आपको बोलना था व्हाट ही, TAUGHT, तो व्हाट ही टॉट, पढ़ाया, पढ़ाया था, है ना, कि भाई उन्होंने क्या पढ़ाया था अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए, टू फॉलो इन आवर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपने ये बताया था कि रहमतुल लिल आलमीन है। ठीक है। तो उसमें आपको आलमीन का तो आपने बता दिया कि ही इज़ फॉर एवरीबॉडी, बट आपको रहमत का मतलब भी बताना चाहिए था। रहमत, रहमत तो वो होता है जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत आती है, मतलब एक ब्लेसिंग होता है। ब्लेसिंग बोल सकते हैं, ग्रेस बोल सकते हैं, ये है ना। ग्रेस, ग्रेस, सा ग्रेस, सा ठीक है। तो आप he ये is बोल सकते he थे is he is the grace of Allah फॉर for एवरीबॉडी। all, for everybody, फॉर जो एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ह्यूमन काइंड, mankind, ह्यूमन काइंड। So he he is, was sent to the earth as a grace for all humankind। he was sent to the earth for all humankind। हाँ, as a grace for all humankind, रहमतुल लिल आलमीन। हम्म, ठीक है। आपने एक वर्ड बोला ही was birth, इसका तो आपको खुद को ही सही पता होगा, थोड़ा सोचिए। बर्थ, हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं बर्थ। बोर्न होगा ना, हाँ, बोर्न होगा, वही तो। बर्थ तो एक हो मतलब प्रोसीजर को बोलते हैं, he was और born, बॉर्न बोलते हैं पैदा होने को। तो ही वॉज बॉर्न। he was born, ठीक है। कम्स टू दुनिया, अब जैसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि comes हम to, इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो comes to earth, हाँ, द अर्थ और द वर्ल्ड जो the भी, word comes to लेकिन ये earth। है कि उर्दू वर्ड्स या हिंदी वर्ड्स हमें अवॉइड करना है। ठीक है। वैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में चलता है जिसको सामने वाले को ऑलरेडी दुनिया के मतलब पता हो, लेकिन अगर मान लो उसको नहीं पता तो समझ नहीं आएगी ना बात। फिर आप थोड़े से स्लिप हो रहे थे, आप कभी कभी हर बोल देते थे, हाँ तो वो जो आपने खुद भी पकड़ सही लिया था। कहता है, हाँ, is, आपने खुद पकड़ लिया था, तो इसलिए मैं is, फिर इस पर नहीं कहूँगा। और नाम, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार चेक करें। कौन सा अब्दुल मुतल्लिब, अबू तालिब होगा ना, अबू तालिब होगा। देखो, मुझे, मैं जब सुन रहा था मैंने उस वक्त टोका भी नहीं, और मुझे
था कि यार नहीं। मुझे भी डाउट था। हाँ, मैंने कहा यार ये तो नहीं है, मैं चेक करूंगा। अबू तालिब था, अब वो कंफर्म है, वो चेक करने की जरूरत नहीं। आई बिकम इंस्पायर। आई बिकेम इंस्पायर। नहीं, आई गॉट इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड, आई गॉट इंस्पायर्ड। आई बिकम गॉट मतलब हो इंस्पायर्ड। जाएगा होऊंगा इंस्पायर, हम्म। मतलब होऊंगा हो जाएगा, बिकेम बिकॉम का। आई नहीं, बिकम इंस्पायर, मैं इंस्पायर हुआ। इंस्पायर से पहले बिकम नहीं आएगा कभी भी, अच्छा, गेट आएगा। जैसे कि ये मान वर्ड लो सही आप नहीं है। फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आई विल गेट आई विल गेट। इंस्पायर्ड। यहाँ भी बिकम या बिकेम नहीं आया। ठीक है, तो आई विल गेट इंस्पायर्ड, या तो फिर जैसे आपने पिछली बात करी कि तो आप बोलोगे आई गॉट इंस्पायर्ड। बिकेम कब यूज करेंगे, बिकॉम कब यूज करेंगे, दूसरों के लिए यूज बिकेम, करेंगे। बिकम का मतलब होता है कि बन गया। अच्छा, बिकम का मतलब हो गया बन गया। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आई गॉट इंस्पायर्ड। आई गॉट इंस्पायर्ड था। हम्म। यहाँ तक बात हुई थी हमारी कि इस तरह से बोलना है कि भाई बिकम नहीं आएगा इसमें, आई गॉट आई इंस्पायर्ड, गॉट या तो इंस्पायर्ड। फ्यूचर में बात करें तो आई विल गेट इंस्पायर्ड। ठीक है। फिर फ्यूचर के नेक्स्ट। लिए हो जाता है आई विल गेट इंस्पायर्ड। हाँ, ओके। फ्यूचर में ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पता हो कि आप इंस्पायर्ड हो जाओगे। तो आप ये बोलोगे कि आई वुड वांट टू गेट इंस्पायर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, वो किसी ग्रेट पर्सन के बारे में है। अब आप ये कहोगे कि वो मूवी मैं देखूंगा क्योंकि मैं इंस्पायर होना चाहता हूँ। तो आप इस तरह से बोलोगे कि आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गेट इंस्पायर्ड, मैं इंस्पायर्ड होना चाहूँगा। है ना। अब आप वहाँ ये तो नहीं बोल सकते कि आई विल गेट इंस्पायर्ड। हो सकता है मूवी देख के आप इंस्पायर हो ही ना। हाँ, 50-50। हाँ, तो इसमें आप ये बोलोगे मैं होना चाहूँगा। लेकिन जो बीत चुका कि आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो चुके, उसके लिए तो कंफर्म आप बोल सकते हो कि आई गॉट इंस्पायर्ड, मैं उससे इंस्पायर हुआ था। ठीक है। फिर हो गया वी गॉट वेरी हदीस फॉर हिम। तो इसमें होगा वी गॉट, वी गॉट तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं होगा। वी गॉट मैनी हदीस। हदीस फ्रॉम हिम। काउंट कर सकते हैं। फ्रॉम भी होगा, फॉर नहीं होगा। वी गॉट मैनी हदीस फ्रॉम हिम। फ्रॉम, क्योंकि क्या था, मिस्टेक क्या था? आपने यहाँ पर लिखा है वेरी हदीत फॉर। वी गॉट वेरी हदीस फॉर। फॉर, उसकी जगह आपको लिखना है मैनी हदीस फ्रॉम। मैनी हदीस फ्रॉम हिम, वी हम्म। गॉट। हाँ। हाँ, वी गॉट मैनी हदीस फ्रॉम, कि हमें बहुत सारी हदीस मिली थी उनसे। और आगे क्या था? एक है यू विल नो मोर अबाउट। आपने कोई बात बोली थी कि यू विल नो मोर अबाउट करके आपने बोला था। मैं जैसे कि आप हदीस पढ़ेंगे, हम्म। whenever you तो whenever आप you read hadith हम्म you हम्म will हम्म know। तो यहाँ पे आपको बोलना था यू विल गेट टू नो। You will get to know। मिस्टेक क्या था? बात ये थी, आपने लिखा था यू विल नो मोर अबाउट। You will know more about। हाँ, लेकिन आपको बोलना ये था कि यू विल गेट टू नो, आपको और जानने को मिलेगा, इस तरह से। You will get to know। है ना। आई विल, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट, इस तरह से हो गया। फिर हाँ, आपने एक ये बोला था, ये LIV की क्या प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। लाइव, लाइव। नहीं, मैंने आपको बताया भी था, ये जो टीवी में चल रहा होता है उसको बोलते हैं लाइव। तो हाउ टू, ये जो होता है ना, देखिए LIFE, ये इसको तो लाइव लाइफ बोलते हैं। बोलेंगे। लेकिन जो LIVE है, जिसको जिसका मतलब है जीना, हाँ, जो जीना वाला होता है उसको बोलते हैं लिव। लिव बोलते हैं। यस, और फिर जो एल ई ए भी उसको क्या बोलते हैं, वो होगा लीव। लीव। अच्छा ठीक है, ये लीव डिफरेंस और है लाइव। ठीक, है ना। लीव हो गया
लिव, लीव लिव में मतलब छोड़ के दो, छोड़ दो, चले जाओ। चले जाओ, हाँ, और लिव जीना, मतलब जिंदगी, जिंदगी जीना। जीना, ठीक है, लाइफ मतलब जिंदगी, लिव मतलब जीना। जीना, हाँ। ठीक है, तो ये बोलेंगे हाउ टू लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ। हाउ टू लिव योर लाइफ। सही है कि नहीं सेंटेंस ये? हाँ ये सेंटेंस सही है, प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैंने मार्क किया था। अच्छा, हाउ टू लिव योर लाइफ, कि भाई आपको पता चलेगा हाउ टू लिव योर लाइफ, वो बात आपकी सही है, बस ये लिव होगा। लिव, लिव, लिव होगा कि लिव होगा ना, लिव होगा, लीव तो वो छोड़ दो। आएगा ना, लिव। वाह आएगा, लेकिन छोटी आ की मात्रा आएगी ना, बड़ी आ की थोड़ी आएगी, लीव थोड़ी है। लंबा टानने के लिए छोटी ई की मात्रा लगाते हैं ना। नहीं, ये ई होता है और ये बड़ी, ई होता है। ये ये आप बोल रहे हो ना लगाने के लिए, ये तो लंबा टानने के लिए हो गया। नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, ये लिव होता है और ये लीव होता है। ठीक है, हाँ ये लीव हुआ, छोटी ई की मात्रा। आप ऐसे उसके ऊपर यूं कर देते हो कुछ, पता नहीं समझ में बाद में आता भी होगा या नहीं। आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, तो ये लिव होगा, ठीक है ना, लिव, ये याद रखना है हमें। अच्छा, ऐसे टी ई ए सी एच को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टी, टी टी ई ए सी एच। टीच, टच, नहीं, इसमें भी हमें खींचना है, टीच। टीच, क्योंकि आपने ये देखिए, मैंने लिख भी रखा है, आपने बोला था टिच। टीच, इसको, इसमें बड़ी ई की लगेगी, टीच। टीच, ये है ना, इस तरह से बोलना है, खींचना है। अच्छा, एवरीथिंग्स कोई वर्ड नहीं होता। मैनी थिंग्स, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों एवरी के आ बारे गया, में हाँ बात कर हाँ रहे हैं, हाँ। तो ये सिर्फ एवरीथिंग ही होगा। हाँ, अगर ऐसे बोलोगे आप कि मैनी, जब तो थिंग्स लग जाएगा, अलग अलग वर्ड्स हैं ये, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आपने एवरीथिंग बोल दिया, सब इसमें तो कुछ सब है, कुछ आ गया, तो फिर उस पर क्यों एस लगेगा? एवरीथिंग होगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा इसमें। एवरीथिंग, फिर आ गया, इसको इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? REASONS। रीजंस, हाँ, आपने कैसे बोला था? रीजन बोल दिया, नहीं, आपने जा बोल दिया था। रीजन, हाँ। वो REGION वाला हो गया, हाँ, लेकिन हमें जा लगाना है, रीजन, रीजंस। ठीक है। रीजंस। एवरीथिंग्स नहीं होता है, थिंग थिंग, होता है। हाँ एवरीथिंग होता है। ये थिंग, ये एवरीथिंग में कभी भी एस नहीं लगेगा, हम्म, क्योंकि इसका ऑलरेडी मतलब ये हुआ कि सब कुछ। तो सब कुछ मल्टीपल कैसे हो सकता है? जो मल्टीपल होता है इस पर एस लगता है। रीज़न आपको प्रोनाउंस सही करना है, और आपने वो वाली प्रोनाउंसिएशन की गलती करी जो हमने बहुत बार प्रैक्टिस करी है। कौन सा? वेरी, नहीं, ONLY, ओनली बोला था। वनली बोला था। नहीं, ओनली मेरे रिकॉर्डिंग, दिमाग में आया था। रिकॉर्डिंग दिखा ठीक दूंगा। है, मैं देखूंगा तो समझ हाँ, में आ जाएगा। वनली बोला था मैंने, तभी तो मैंने एकदम लिखा, मैंने कहा यार ये तो हमने प्रैक्टिस भी करी हुई है। वो वही बात है कि जब आप फ्लो में बोलते जाते हो ना कभी कभी। 2 बार आज बात की है ना इंग्लिश में, हम्म, उस वाले में शायद उसमें सही से बोला आपने सही बोला होगा। होगा। हाँ, इसमें क्योंकि आपको सोचना भी था कि क्या बोलना है, तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, तो इसलिए जो है ओनली इसको बोलना है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, फिर भी लिख लीजिए, फिर भी एल ये एल तो लगा रहेगा कि लीजिए। बार बार का हाँ हाँ, एल गलत हो लगा रहा है। लीजिए। ओनली, ओनली, इसमें भी गलत वनली लिख रहे हैं आप। ओनली, हाँ ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। जी, बाकी होमवर्क करके लाना है। इसको लिख के भी लाएंगे। इसको हाँ आप लिख लेना एक बार, इन गलतियों को ये हटाने गलती के हो बाद लिख गया, लेना। उसके बाद फिर कल एक बार मैं पढ़ लूंगा, है ना। सही। अगर कुछ होता है तो लिख के फिर पढ़ लेना, या तो फिर आप फिर जब कल आओगे तो मुझे जो पढ़ के जिस सुनाना। चीज जो बोलवा रहे हैं उस चीज पे लिखवाइएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ सही है, वही है कि अभी इसमें लिखने का टाइम होता नहीं है, बोलने का ही होता है। मतलब घर से लाऊंगा लिख के। हाँ, घर से आप लिख के लाना, फिर जब आप कल पढ़ोगे तो तब मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके।